हाय एवरीवन, आप सभी का हमारी करंट अफेयर्स की इस महत्वपूर्ण क्लास में दिल से स्वागत है। आज है सोमवार 13 जुलाई 2026 और आज हम पढ़ेंगे देश और दुनिया की बेशुमार अपडेट्स। दोस्तों, सफलता किसी एक बड़े फैसले का नहीं बल्कि हर दिन उठाए गए छोटे छोटे सही कदमों का परिणाम होती है और उन कदमों में सबसे महत्वपूर्ण है हर दिन करंट अफेयर्स पढ़ना। जो विद्यार्थी हर दिन खुद को 1% बेहतर बनाता है वही एक दिन 100% सफलता हासिल करता है। दोस्तों, सपने देखने वाले बहुत मिलेंगे लेकिन उन्हें पूरा सिर्फ वही करता है जो रोज़ मेहनत करता है। तो आज की इस क्लास में हम जानेंगे देश दुनिया की सभी महत्वपूर्ण घटनाएं, सरकारी योजनाएं, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम, पुरस्कार, खेल, विज्ञान और तकनीक से जुड़े हुए सभी प्रश्न जो आपकी आने वाली परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो अपनी कॉपी और पेन तैयार कर लीजिए क्योंकि आज की क्लास सिर्फ जानकारी नहीं देगी बल्कि आपकी सफलता की तैयारी को भी एक कदम आगे बढ़ाएगी। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। आज का विशेष दिन व ऐतिहासिक तथ्य, टुडेज डे एंड जीके फैक्ट। भारत न्यूजीलैंड रणनीतिक साझेदारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने 3 देशों इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की सफल यात्रा का समापन किया। यात्रा के आखिरी चरण में भारत और न्यूजीलैंड ने अपने द्विपक्षीय संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया है और वर्ष 2030 तक आपसी व्यापार को दुगना कर 35,000 करोड़ करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट है विश्व जनसंख्या दिवस 2026। हाल ही में 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस वर्ष 2026 की आधिकारिक थीम रियलाइजिंग द होम Realizing the hopes and aspiration of young people today and for the future। नौजवानों की आशाओं और आकांक्षाओं को साकार करना। जैसा कि मैं आपको पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि किसी भी एग्ज़ाम के लिए थीम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, तो आप भी इस वर्ष की थीम को नोट डाउन कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे है कि महान गायिका एस जानकी का निधन। नाइटिंगेल ऑफ साउथ इंडिया। दक्षिण भारत की कोकिला के नाम से मशहूर दिग्गज पार्श्व गायिका एस जानकी का 88 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने अपने करियर में लगभग 20 भाषाओं में 48,000 से अधिक गाने गाए और 4 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीते। आगे की हेडलाइंस है अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय घटनाक्रम, शॉर्ट न्यूज़ एंड पॉइंटर्स। ग्लोबल ऑयल मार्केट और मध्य पूर्व तनाव। ओमान के तट पर एक वाणिज्यिक जहाज पर हुए हमले और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर बढ़ते भू राजनीतिक तनाव के कारण वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में अचानक भारी उछाल देखा गया है। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन। भारतीय रेलवे देश की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन को हरी झंडी दिखाने के लिए पूरी तरह तैयार है, जो देश के पर्यावरण अनुकूल और टिकाऊ परिवहन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित होगी। आगे है बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2026। बैंकॉक में आयोजित बिम्स्टेक नेताओं के शिखर सम्मेलन में एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया गया है। इसका मुख्य फोकस बंगाल की खाड़ी क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना, कनेक्टिविटी बढ़ाना और एक अस्थायी ब्लू इकोनॉमी नीली अर्थव्यवस्था के विकास पर सहयोग करना है।
आगे है समान नागरिक संहिता यूसीसी ड्राफ्ट समिति। देश भर में समान नागरिक संहिता लागू करने के रोडमैप के तहत केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति रंजना देसाई की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय मसौदा समिति ड्राफ्ट कमेटी का गठन किया गया। राइट टू डिजिटल सर्विसेज बिल 2026। तो संसद द्वारा ऐतिहासिक डिजिटल सेवा का अधिकार विधेयक पारित किया गया। ये कानून अब सरकारी विभागों के लिए ये अनिवार्य बनाता है कि वे तय समय सीमा के भीतर नागरिकों को सार्वजनिक सेवाएं डिजिटल रूप से प्रदान करें। आगे है केरल में जनसांख्यिकी बदलाव डेमोग्राफिक शिफ्ट। नवीनतम सरकारी स्वास्थ्य रिपोर्ट के अनुसार केरल की क्रूड बर्थ रेट CBR प्रति 1000 जनसंख्या पर जन्म दर इतिहास में पहली बार 10 से नीचे गिर गई। इसके साथ ही केरल सीनियर सिटीजन वेलफेयर के लिए अलग से बजट और समर्पित आयोजन बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है हमारी न्यूज़ रक्षा विज्ञान एवं खेल से। डिफेंस टेक एंड स्पोर्ट्स पॉइंटर्स। गगनयान क्रू मॉड्यूल के 3 नए परीक्षण सफल। इसरो ने गगनयान के मानव रहित जीवन मिशन के लिए एक और मील का पत्थर पार करते हुए अधिकतम एरोडायनेमिक लोड के तहत पैराशूट प्रणालियों को IMAT-05 परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद क्रू मॉड्यूल के 3 अन्य प्रमुख क्वालिफिकेशन टेस्ट भी पूरे कर लिए हैं। इनमें फ्लोटेशन सिस्टम और सेपरेशन लोड टेस्ट शामिल हैं। आगे है श्रावती वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक। पर्यावरण मंत्रालय की एक विशेषज्ञ समिति ने कर्नाटक के शिवमोगा में स्थित श्रावती लॉयन टेल्ड मकाक अभयारण्य पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को देखते हुए 2000 मेगावाट की श्रावती पम्प्ड स्टोरेज जल विद्युत परियोजना को मंजूरी न देने की सिफारिश की। आगे है विंबलडन 2026 टेनिस। इटली के स्टार खिलाड़ी जानिक सिनर ने फाइनल मुकाबले में शानदार जीत दर्ज कर विंबलडन 2026 पुरुष एकल का प्रतिष्ठित खिताब अपने नाम कर लिया। किसका? मेन सिंगल्स। नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग हब। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने स्वदेशी अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने के लिए देश के पहले नेशनल क्वांटम कंप्यूटिंग हब का उद्घाटन किया। ये राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत भारत को क्वांटम तकनीक में ग्लोबल लीडर बनाने की दिशा में बड़ा कदम है। आगे है कि खेल सहयोग समझौता स्पोर्ट्स रोड मैप। भारत और न्यूजीलैंड के बीच उच्च प्रदर्शन वाले खेल विज्ञान और एथलीट विकास को बढ़ावा देने के लिए एक संयुक्त स्पोर्ट एक्शन प्लान पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो स्टूडेंट, आज की करंट अफेयर्स की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। याद रखिए, प्रतियोगी परीक्षाओं में वही विद्यार्थी आगे निकलता है जो हर दिन बिना रुके सीखता रहता है। तो मेहनत करते रहिए और अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में आगे बढ़ते रहिए। आज की तैयारी ही कल की सरकारी नौकरी की सबसे मजबूत नींव है। रोज़ सिर्फ 1 घंटा खुद पर निवेश कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए सिर्फ 1 घंटा निवेश कीजिए। यकीन मानिए, आने वाले साल आपकी पूरी ज़िंदगी बदल सकती है। मैं आपसे फिर मिलूँगी अगली करंट अफेयर्स की क्लास में कुछ नए और बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपने सपनों को लगातार आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।